चलिए साथियों, शुरू करते हैं जीन पियाजे की थर्ड स्टेज, जिसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसे कि हमने लास्ट स्टेजेस में उनके नाम पर ही डिस्कस किया था, आज भी हम कोशिश करते हैं, पहले इसके नेम को ही क्लियर करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशंस स्टेज। तो ये कंक्रीट क्या है? कंक्रीट वर्ड जैसे भौतिक चीज़ों की मजबूती से बना है। अगर हम आसपास के क्षेत्र में देखते हैं तो हमारे आसपास जो गली, रोड या मकान बनता है, लेंटर डलता है जब, तो उसमें सीमेंट और रोड़ी को मिलाकर कंक्रीट तैयार की जाती है, तो वो मजबूती के लिए होता है। तो ऐसी ही यहाँ पर बात है कि थिंकिंग यानी कि समझ या संज्ञान अब मजबूत होता है। फर्स्ट स्टेज जिसमें सेंसरी मोटर था, उसके बाद प्री ऑपरेशनल या प्री ऑपरेशंस स्टेज, जो ऑपरेशन इस अवस्था में जाके परिपक्व होते हैं, उसकी शुरुआत पहले होती है और यहाँ आकर वो मजबूत होते हैं। मजबूत कैसे होते हैं? जो हमारे सामने रियल या वास्तविक रूप में होते हैं। हमारी थिंकिंग इसमें बढ़ती है, बच्चों की थिंकिंग बढ़ती है, उनका सोचने का नज़रिया बदल जाता है। अब इसमें वो कई ऐसी कॉग्निटिव विशेषताओं को कर पाते हैं जो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस पे नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने देखा था खास तौर पे कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण या अविनाशिता। हिंदी में तो 2-3 वर्ड हैं, यानी कि बचाना। किसी वस्तु किसी कंटेनर में रखी है या उसके सामने उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ऐसी कुछ विशेषता हैं जो इस कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में ही देखने को मिलती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहीं से बच्चा स्कूल की शुरुआत भी करता है। पियाजे से पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में ये अनुभव किया गया था कि इस आयु तक आते आते बच्चों में कुछ थिंकिंग परिपक्वता आनी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं या पाठ्यक्रम है, इसी आधार पर निर्धारित किया गया था। इस स्टेज को पार करने के बाद बच्चा जो है वो अमूर्त रूप से सोचने लगता है, यानी कि वो घटनाएं उसके सामने नहीं हो रही हैं या आने वाली स्थिति को हैंडल करने के लिए मानसिक रूप से पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। हम हैं, आप हैं, इस अवस्था में हैं कि हम अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं और कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसमें भी अपने बदलाव करके उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि फॉर्मल स्टेज में। तो ये कंक्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और ये रियल वर्ल्ड से संबंधित है, वास्तविक संसार से। तो बच्चे को यहाँ हमें कुछ ऐसे चीज़ों से समझाना पड़ता है जो बच्चा देखता है, अनुभव करता है रियल वर्ल्ड में, जैसे छू सके, महसूस कर सके, अनुभव कर सके अपने सामने, खासकर देख तो सके ही, तो वस्तुओं को छू सके, देख सके। और जैसे कि लिखे हुए नियमों का अनुपालन उसके बच्चे में एक छाप बनाते हैं कि ये नियम लिखे हुए हैं तो ऐसा ही होना है। तो हैंड्स ऑन थिंकिंग, हायरार्किकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें इसकी विशेषता हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे। और कुछ विशेषता हैं खासकर इस अवस्था की, जिनको हम डिटेल से करने का प्रयास करेंगे। साथियों, कंक्रीट ऑपरेशंस स्टेज या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये 5 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं जो चलती हैं। जरा इन पर ध्यान दें। मानसिक निरूपण, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अविनाशिता या संरक्षण, कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, श्रेणी समावेश, क्लास इंक्लूजन, अनुक्रमिकता, सीरिएशन और बहुल वर्गीकरण, मल्टीपल क्लासिफिकेशंस। तो इसमें जो सबसे पहला है, ऐसे तो हमें एक एक करके डिस्कस करना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। पहला जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इस अवस्था में बच्चा लॉजिकल, तार्किक रूप से सोचता है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि बच्चा अपने लक्ष्य तक एक सीक्वेंस में पहुंचता है। सीक्वेंस मीन्स कि अगर बच्चे को घर से अपने स्कूल जाना है और उस
रास्ते में कई मोड़ आते हैं, तो उन सभी मोड़ों को वो मानसिक रूप से सोच सकता है। कहने का मतलब है कि उस मैप को अपने दिमाग में बना सकता है। इसे ही मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। दूसरा है अविनाशिता संरक्षण। इस संरक्षण को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ श्रेणी समावेश की बात कर लेते हैं। क्लास इंक्लूजन। क्लास इंक्लूजन क्या है? अगर हम 5 साल के बच्चे से कहें कि कुछ फूल हैं 8 गुलाब के और 4 गेंदे के फूल, तो कौन से फूल ज्यादा हैं? या क्वेश्चन ये होगा कि गुलाब के फूल ज्यादा हैं या फूल ज्यादा हैं? तो 5 साल का बच्चा जिसका ध्यान एक तरफ हो गया संख्या पर, तो वो कहेगा गुलाब के फूल। और जबकि 7 से 8 साल की आयु तक आते आते बच्चे को समझ में आ जाएगा कि गुलाब और गेंदे दोनों ही फूल हैं और गुलाब का फूल फूल में ही शामिल है। तो इसे ही कहेंगे श्रेणी समावेश या क्लास इंक्लूजन। नेक्स्ट है अनुक्रमिकता, सीरिएशन। सीरिएशन में अगर हम किसी वस्तु को उसके आकार के आधार पर छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा अरेंज करने के लिए कहें तो बच्चा आसानी से कर लेता है। तो यहाँ पर क्रम में रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑर्डिनल, पहला, दूसरा, तीसरा, कार्डिनल, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक। ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों की समझ बच्चे में आ जाती है कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इस तरह से वो उसे अरेंज कर सकता है। और अगर लकड़ी के हम कुछ ब्लॉक उसे दे दें, वो छोटे हों फिर उससे बड़ा हो, तो इस तरीके से वो छोटे से बड़े, बड़े से छोटे को अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट है बहुल वर्गीकरण। ये किसी समस्या या किसी वस्तु के दो गुणों को एक साथ समझने की विशेषता है कि बच्चा यहाँ दो गुणों को आसानी से समझ सकता है। अब इन्हीं ब्लॉक को अगर हम त्रिभुज या वर्ग या आयत अब इसमें हम कलर कर दें रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन और फिर रेड, ब्लैक और आगे ऐसे ग्रीन, तो बच्चा उन्हें उनके दो आयामों रंग और आकृति के आधार पर, यानी कि दो गुणों के आधार पर उनको अलग कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। तो ये 5 विशेषता हैं तार्किक, लॉजिकल, जो बच्चा इस स्टेज में कर सकता है। अब यहाँ हमें इस पर ध्यान देना है अविनाशिता पे या संरक्षण पे, कंजर्वेशन। बच्चे में ये गुण कैसे विकसित होता है, कंजर्वेशन का सिद्धांत या संरक्षण का सिद्धांत कैसे विकसित होता है, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब इस पर बात करते हैं, अविनाशिता या संरक्षण पर कंजर्वेशन का सिद्धांत क्या है। अब कंजर्वेशन के सिद्धांत के विकास में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली है आइडेंटिटी। दूसरी है कंपनसेशन और थर्ड है रिवर्सिबिलिटी।
रिवर्सिबिलिटी। आइडेंटिटी, पहचान। यहाँ बच्चा ये पहचानता है कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने पर उसकी मात्रा या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल सा उदाहरण है, एग्जाम में सीधे आ भी सकता है। ये मिट्टी के कुछ गोले हैं जो सेम है, सेम मात्रा में है। अब इसी में से अगर हम इसे इस तरीके से चपटा कर दें तो इस आयु के बच्चे को पता है कि इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। इसे ही पहचान कहेंगे, इसे ही पहचान कहेंगे। दूसरा है कंपनसेशन। यहां पर इसका मीनिंग है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति से तात्पर्य है, या मुआवजा कह लें, एक तरफ तो एक चीज घट रही है और दूसरी तरफ उसमें वो जुड़ रही है, उतनी ही उसे पूरे कर दे रहे जितना उसमें से घटा है, तो उसे हम क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन कहेंगे। एक ये तीसरी विशेषता है। और देखिए सिंपल सी बात है कि भाई ये गिलास है, दो गिलास सेम आकृति के हैं और एक गिलास यहाँ पतला है और लंबा है। सेम पानी है मात्रा में, क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में। जब ये पानी यहाँ आएगा, आप इस पानी को हम यहाँ डालते हैं तो सीधी सी बात है कि इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। जो यहाँ कमी आ रही है चौड़ाई में, वो लंबाई में यहाँ पूर्ति हो रही है। तो यही है क्षतिपूर्ति। और पानी उतना ही है, बस वो हमें इस लंबे गिलास में ऊंचा दिखाई देगा, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी। तीसरा है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि हम किसी काम जो स्टेप बाय स्टेप हुआ है उसको हम बैक जा सकते हैं, यानी कि उसको एंड कर सकते हैं अपने माइंड में, दिमाग में। तो ये तीनों स्टेप मिलकर कंजर्वेशन, अविनाशिता के सिद्धांत को बनाते हैं। और यह सिर्फ ना मात्रा में, नंबर में, मास में, वॉल्यूम में भी आता है ये क्वेश्चंस। तो मात्रा में या लाइन में देखें, दोनों लाइन सेम है। अगर इसे आगे पीछे कर दें और ये सेम ही लेंथ की है तो यहाँ दोनों ही सेम कहीं जाएंगी। लेकिन अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है तो उसका फोकस जिस आयाम पर होगा उस लाइन को लंबी बताएगा। लेकिन इस अवस्था का बच्चा ये जानता है कि इस लाइन को हम अगर यहाँ रखेंगे तो ये इसके बराबर ही होगी। नंबर में भी पैसे को रखें, 1 रुपए के सिक्के को, और अगर उनकी बीच के गैप को बढ़ा दें तो यहाँ इस अवस्था का बच्चा इसके 2 आयाम को सोच सकता है कि ये पैसे उतनी ही संख्या में है, नंबर में है। या कहें इस मिट्टी के जो ये गोले हैं और इसे हमने ऐसे चपटा कर दिया, या इसी का आगे हम सांप बना दें तो भी इसकी मात्रा सेम ही रहेगी। तो ये एक विशेषता है कंजर्वेशन की, जो इस स्टेज में बच्चा अच्छी तरह समझने लगता है। शुरुआत तार्किक समझ की प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है और इस स्टेज में यह परिपक्व होती है। परिपक्व होने के साथ हमने बात करी कि भाई कुछ 5 चीज़ें हैं जिन पर हमने ध्यान दिया। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक क्रिया, कंजर्वेशन, अविनाशिता, क्लास, श्रेणीकरण
या क्लास इंक्लूजन। क्लास इंक्लूजन था जो हमने देखा कि भाई अगर 8 गुलाब के फूल हैं और 4 गेंदे के फूल हैं तो गुलाब के फूल ज़्यादा हैं या फूल ज़्यादा हैं। तो बच्चा यहाँ समझ जाता है कि गुलाब फूल ही है और ये फूल एक क्लास है और इस क्लास में फूल गुलाब के भी आएंगे और गेंदे के भी आएंगे। तीसरी या चौथी हमने जो पढ़ी थी वो थी अनुक्रमिकता सीरिएशन। सेरिएशन में बच्चा बढ़ते क्रम में उसकी हाइट के आधार पर या घटते क्रम में वस्तुओं को लगा सकता है। क्रमिक रूप से ऑर्डरली 1 2 3, कार्डिनली पहला दूसरा 5वां 7वां पोजीशन, कार्डिनल पोजीशन लगा सकता है आराम से। और फिर है मल्टीपल क्लासिफिकेशन, किसी वस्तु के एक से अधिक गुण के आधार पर भी वस्तुओं को अलग अलग कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। यानी कि हम घर में रोजाना ये करते हैं, बच्चों को भी ये करवाते हैं। और इस स्टेज में बच्चा जो है मूर्त जो घटनाएं उसके सामने घटती हैं, वास्तविक रियल वर्ल्ड से जुड़ी होती हैं, उन्हें करने में सक्षम होता है। और अभी उसके संज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ है कि अमूर्त संज्ञान यानी कि अमूर्त या अब्स्ट्रैक्ट जो सामने घटना नहीं घट रही है उसको वो दिमाग में प्रेजेंटेशन उसी तरह से कर पाए या उसमें कुछ सुधार करना हो। अगर नई समस्या आती है तो उसमें सुधार करे, वो अगली स्टेज में करता है, फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे।